आज हम शुरू करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का इस पेपर स्पेशल फंक्शन 2 जिसकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट टॉपिक है बेसल इक्वेशन। बेसल इक्वेशन को जीएनएक्स से डिनोट करते हैं। वी नो दैट बेसल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन दे देंगे 1। अब बेसल इक्वेशन के लिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, इसका एक सॉल्यूशन लेते हैं। वाई सिग्मा आर 0 इक्वल टू अनंत, आर से लेकर कहाँ तक है? अनंत तक, इन्फानाइट ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर। इक्वेशन सेकंड। अब आर की वैल्यू 0 1 2 3 रखने पर रखेंगे तो देखो आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आर का कितना आएगा? 0 A0। ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर सी। आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो A1 एक्स की पावर सी प्लस 1। आर की वैल्यू 2 रखेंगे तो AR एक्स प्लस एक्स की पावर सी प्लस आर। ऐसे आगे तक चलता रहेगा। इक्वेशन 3 क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। किसकी रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स की रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन से इक्वेशन का करेंगे? इक्वेशन सेकंड। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिग्मा आर इक्वल टू 0 इन्फानाइट ए आर सी प्लस आर। एक्स की पावर कितनी हो जाएगी? सी प्लस आर माइनस 1। ये इक्वेशन 4। डी वाई अपॉन डी एक्स। अब और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन 4 का। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन का करेंगे? इक्वेशन 4 का। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ए आर, इसका करेंगे सी प्लस आर माइनस 1। ये कितनी हो जाएगी? -2 एक्स की पावर सी प्लस आर माइनस 2। क्वेश्चन 5। अब हमारे पास सभी की वैल्यू आ गई है। डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स और वायु। अब इन सभी की वैल्यू किस में रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन कौन सी है? 2 4 और 5। 2 4 एंड 5 कौन सी इक्वेशन रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन फर्स्ट पहले किसकी रखनी है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ए आर सी प्लस आर अब किसकी रखनी है?
डी वाई अपॉन डी एक्स की, एक्स डी वाई अपॉन ए आर सी प्लस आर एक्स सी प्लस आर माइनस वन। किसकी रखेंगे? वाई की। एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई टू ज़ीरो इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। अब एक्स स्क्वायर को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ए आर सी प्लस आर माइनस वन, दोनों का बेस इक्वल है तो पावर ऐड होगी। ये माइनस की ये प्लस की तो कैंसिल हो जाएगी। एक्स सी प्लस आर, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई ए आर सी प्लस आर, ये प्लस के वन और ये माइनस के वन कैंसिल, एक्स की पावर सी प्लस आर। ठीक है, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगी। आर ज़ीरो इनफाइनाइट, ये एक्स की स्क्वायर अंदर होगा तो ए आर, ये अंदर जाकर माइनस की पावर में होगी एक्स सी प्लस आर, और इसकी पावर तो माइनस दो। अब इसको माइनस टू माइनस एन स्क्वायर आर ज़ीरो इनफाइनाइट ए आर एक्स सी प्लस आर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है इनके अंदर? एक तो सिग्मा आर इज गोज टू ज़ीरो इनफाइनाइट, और ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर, इसमें भी है, ये इसमें भी है, और ये कि ये आ रहा। ठीक है, ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर। ठीक है, कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा? सी प्लस आर माइनस वन। आगे वाले में ए आर और एक्स के और सी प्लस आर कॉमन आ गया तो अंदर रहा सी प्लस आर, और ए कौन सी थी? एक ये रही, इसमें कॉमन लेंगे तो अंदर रहेगा माइनस का एन स्क्वायर। बाहर ए की पावर आर एक्स की पावर सी प्लस आर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर, इनके अंदर क्या कॉमन आ रहा है? सी प्लस आर, ये बाहर आ जाएगा। सी प्लस आर, यहाँ पर तो रहा सी प्लस आर माइनस वन, और यहाँ पर प्लस वन, माइनस का एन स्क्वायर। ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। प्लस माइनस कैंसिल, ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर माइनस का एन स्क्वायर। ए आर एक्स की पावर
सी प्लस आर प्लस टू, ये क्या हुआ, सी प्लस आर होल स्क्वायर ए प्लस बी तो होल स्क्वायर हो गया। सी प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर मान लो, ये बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए आर एक्स की पावर सी प्लस आर प्लस टू इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन देंगे, कितनी इक्वेशन हो गई, 5 हो गई। इक्वेशन 6, अब इसमें पुट आर इक्वल टू 0 एंड कंपेयर किससे करेंगे, एक्स की पावर सी से, कंपेयर एक्स की पावर सी ऑन बोथ साइड, ठीक है। A0 आर की वैल्यू कितनी है 0, तो A0 एक्स की पावर सी, यहाँ पर अंदर 0 रखेंगे तो सी प्लस एन सी माइनस एन, यहाँ पर A0 एक्स की पावर सी प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करना है हमें, एक्स की पावर सी से, तो एक्स की पावर सी है, ये रहा A0 सी प्लस एन सी माइनस एन इक्वल टू 0। कौन सा कोफिशिएंट लेना है हमें, एक्स की पावर सी का कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। पहले हमें A0 को इसके बराबर करते हैं, A0 इक्वल टू 0, ठीक है। अभी सी एन सी माइनस एन, सी की वैल्यू क्या हुई, ये तो माइनस एन और प्लस एन, ठीक है। अब आर इक्वल टू 0 रखेंगे, अब क्या रखेंगे, पुट आर इक्वल टू 1, कंपेयर किससे करेंगे, एक्स की पावर सी प्लस 1, कंपेयर एक्स की पावर सी प्लस 1 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 में अब आर इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, आर व A1 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एक्स की पावर सी प्लस आर है तो एक्स की पावर सी प्लस 1 सी प्लस 1 प्लस एन सी प्लस 1 प्लस माइनस एन। इक्वेशन 6 में देख लेना आप, A1 एक्स की पावर सी प्लस 1 प्लस 2 कितनी होगी, A1 एक्स की पावर सी प्लस 1 प्लस एन, ये कितना हो गया, A1 2 और 1 3 एक्स की पावर सी प्लस 3। अब हमें कोफिशिएंट किसका लेना है, एक्स की पावर सी प्लस 1 का, A1 ये कोफिशिएंट आएगा एक्स की पावर सी प्लस 1 का, सी प्लस एन प्लस 1 C1 माइनस एन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इफ C इक्वल टू माइनस एन और
प्लस एन होगा, सी इक्वल टू क्या होगा, प्लस एन और माइनस एन होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, C1 प्लस एन, C1 प्लस माइनस एन, ये यहाँ पर C का मान -1 हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल क्या होगा, A1 होगा, A1 इक्वल टू 0। सो ठीक है। अब सिमिलरली क्या रखेंगे, पुट r इक्वल टू 3, r इक्वल टू 3 एंड कंपेयर किससे करेंगे, x की पावर c प्लस 3 से, इक्वेशन 6 में। तो क्या आएगा, A30 A50, तो हम कह सकते हैं सभी ऑड नंबर क्या होंगे, 0 होंगे, A30 A50 A70 A90, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए इक्वेशन फर्स्ट 6 से देखेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 6 में ना पुट इक्वल टू, पुट क्या करेंगे, r की वैल्यू क्या रखेंगे, r प्लस 2 इन इक्वेशन 6। इक्वेशन 6 कौन सी हमारी, पहले इक्वेशन 6 को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ठीक है। इन इक्वेशन 6 आर की वैल्यू r प्लस 2 कौन से में रखनी है, LH साइड में रखनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, r इक्वल टू 0 इनफाइनाइट, कौन से कोफिशिएंट में ले रहे हैं हम, r प्लस 2, r की वैल्यू क्या होगी, r प्लस 2, x की पावर कितनी हो जाएगी, r की r प्लस 2, ठीक है। c प्लस r प्लस 2 प्लस n, वो माइनस में होगी उधर जाके, ठीक है। l दोनों को इक्वल कर लिया, तो सिग्मा AR x की पावर c प्लस r प्लस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर किससे के साथ करेंगे हम, कौन से कोफिशिएंट के साथ करेंगे, x की पावर c प्लस r प्लस 2 ऑन बोथ साइड, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर c प्लस r प्लस 2 ऑन बोथ साइड, इसमें यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक है। r प्लस 2 c r प्लस 2 प्लस n c r प्लस 2 माइनस n इक्वल टू माइनस AR, ये क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, AR प्लस 2 माइनस AR C प्लस R प्लस 2n C प्लस R प्लस 2n माइनस n, ठीक है। ये इक्वेशन 7। क्या करेंगे हम यहाँ, इसमें r इक्वल टू पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन
7, 0 रखेंगे तो ये क्या होगा A2, यहाँ पर 0 रखेंगे तो माइनस का A0, ये 0 तो ये यहाँ पर 0 रखेंगे तो C+2+n, C+2+n, C+2n माइनस n, ये इक्वेशन 8। क्या करेंगे पुट r इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 में अभी r इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना होगा A4, यहाँ 2 रखेंगे तो माइनस का A2, ये 2 रखेंगे तो कितना होगा 4, C+4+n, C+4 माइनस n। इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है ये वाली यहाँ पर रख सकते हैं। A2 यहाँ रखेंगे तो माइनस का A0, C+2+n, C+2+ माइनस n, और ये वाली C+4+n और C+4 माइनस n। ऐसे हम सभी के लिए निकाल सकते हैं A6, A8, A10 सभी इवन नंबर के लिए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली A6, A8, A10। ठीक है, इक्वेशन 3 कौन सी है इक्वेशन, अब ये सभी वैल्यू किस में रखेंगे इक्वेशन इसमें रखेंगे 3 में। ठीक है, इक्वेशन 3 y, इक्वेशन 3 क्या है A0 x की पावर c, A1 x की पावर c+1, A2 x की पावर c+2, A3 x की पावर c+3, ऐसे आगे तक रहेगा। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे A0, A1 की क्या थी 0, A2 की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का A0, A0 और ये साथ में x C+1, C+2+n, C+2+n। आप पीछे इनकी वैल्यू देख लेना। अभी ऐसी A2 की रख दी, A3 की वैल्यू कितनी है 0, A4 की कितनी होगी A0 x की पावर C+4, C+2n, C+2 माइनस n, C+4n, C+4 माइनस n। ठीक है, ये इससे आगे तक चलता रहेगा। क्या करेंगे हम y, इन सभी में क्या कॉमन लेंगे A0 x की पावर c, x की पावर c कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो रहा 1, ये माइनस का, ये 2 का था ना, ये 2 का, x की पावर c कॉमन लिया तो x की पावर 2, C+2+n, C+2+ माइनस n, A0 x की पावर c कॉमन लिया तो A4, सॉरी x4, C4 माइनस n। ठीक है, क्या करेंगे इस लेट करते हैं, A0 को लेट मानते हैं। लेट A0 इसकी वैल्यू क्या होती है 2
2n गामा n+1 और c इक्वल टू क्या रखेंगे हम n। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं। a0 की कितनी होगी a 2n गामा n+1 और c की जगह क्या रखना है n, तो x की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा कि n रखेंगे तो n 2n+2 2n+2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स की पावर 4, यहाँ n तो 2n+2 ये कैंसिल हो गया, n से n एक प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ n रखेंगे तो 2n+4 ये कैंसिल तो 4। ठीक है, की पावर n 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो 2n+1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज कर दूँ। 2 इसमें से कॉमन ले लो, n+1 ये 2 इसमें से कॉमन आ गया और 2 इसमें से कॉमन लेंगे n+2 प्लस 2, इनको अच्छे से अरेंज कर दो। एक्स की पावर n 2n n+1 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 n+1, ये कितना होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 8 को इससे करेंगे 16 को 2 से करेंगे 32, एक्स की पावर 4 32 n+1 n+2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जे nx x की पावर 2 n+2r गामा n+r+1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट काइंड बेसल इक्वेशन। दिस इज फर्स्ट काइंड बेसल फंक्शन फॉर्मूला। सेकंड काइंड में क्या होगा, माइनस का nx जे माइनस, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर माइनस nx कर दो, x/2 माइनस n प्लस 2r गामा r माइनस n प्लस r, ये सेकंड काइंड फॉर्मूला। दिस इज known as Bessel function for second kind formula।